बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 8B और टॉपिक है हमारा परसेंटेज और हम हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ डबल है तो ब्रेथ हम लिख लेते हैं इसकी कितनी है, लेट कर लेते हैं x। तो लेंथ ट्वाइस है तो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x, डबल हो जाएगी ना उससे ज्यादा। अच्छा, अब क्योंकि इसमें पेरीमीटर का जिक्र है तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग अभी ओरिजिनल के अकॉर्डिंग इसका पेरीमीटर देख लेते हैं। ओरिजिनल पेरीमीटर, ओरिजिनल पेरीमीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ है हमारे पास 2x और ब्रेथ है x, तो ये 2 इंटू ये 3x हो जाएगा, ये और ये ऐड होगा तो, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि लेंथ डिक्रीज हो गई है 10% और ब्रेथ इंक्रीज हो गई है 10%। इनमें लेंथ हमारे पास हो गई है डिक्रीज, लेंथ हो गई है डिक्रीज। अच्छा, 10% डिक्रीज हुई है तो यानी रह गई 90%। लेंथ 2x थी ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 90% से, क्योंकि 10% डिक्रीज हो गई है। 2x मल्टीप्लाई बाय 90/100, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 0.9 और ये हो जाएगा 1.8x हो जाएगी लेंथ। और ब्रेथ इंक्रीज हो गई है 10%, 10% इंक्रीज हो गई है। तो ब्रेथ x थी तो 10% इंक्रीज हो गई तो 110% हो गई, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 110/100, तो ये आ जाएगा 1.1x। ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे अब जो न्यू पैरामीटर है वो देखते हैं। न्यू पैरामीटर या चेंज पैरामीटर जो है हमारे पास वो देखते हैं इसका। तो आपके पास फार्मूला पैरामीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है 1.8x और ब्रेथ थी 1.1x। ये 1.1x दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 2.9x और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.8x। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज देख लेना है, ये इक्वेशन 2 हो गई। परसेंटेज चेंज, कितना चेंज आया, तो पहले हमारे पास कितना पेरीमीटर था 6x, अब कितना है 5.8x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 6x मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, फार्मूला होता है न्यू, सॉरी, ओरिजिनल माइनस न्यू, ओरिजिनल माइनस न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल है ना, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। तो अब हम इसको 6 में से पॉइंट, ये आ जाएगा 0.2x/6x मल्टीप्लाइड बाय 100, x से कैंसिल, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 20/6। कटिंग करें 2 के टेबल पर 10/3, तो साथ साथ परसेंटेज चलाते रहते हैं, तो 10/3 कितना होता है 3 3 ज़ा 9 और 1 बच गया, 3 होल 1/3%। ये चेंज आया जी। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% व्हाइल ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%। डिटरमिन इफ एनी चेंज इन इट्स एरिया। अच्छा जी, अब हमने लेट कर ली, अब इसमें ना कंपैरिजन नहीं दिया लेंथ और ब्रेथ पे, तो हमने लेंथ रख ली x और ब्रेथ रख लिया हमने y। ठीक हो गया जी। तो अब हम पहले ओरिजिनल एरिया देखते हैं ना कितना आएगा। ओरिजिनल एरिया, इससे ओरिजिनल एरिया,
तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई यानी एक्स वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, तो अब चेंज कितना आ रहा है, कहता है लेंथ इंक्रीज बाय 10%। लेंथ जो है ना इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ में इंक्रीज आया यानी 110% हो जाएगी। तो लेंथ थी x और 110% हो गई, 10% इंक्रीज आया। तो x मल्टीप्लाई बाय 110/100, तो ये आ जाएगा 1.1x आ जाएगा। और ब्रेथ हो गई है डिक्रीज, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय, ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, इसमें 10% का डिक्रीज आया। तो ब्रेथ y थी और 100 में से 10 निकाल दो तो ये 90%। तो ये हो जाएगा y आ जाएगा 90/100, तो 0.9 y आ जाएगी ब्रेथ। ठीक है, अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग एरिया देखना है, इस लेंथ और इस ब्रेथ के अकॉर्डिंग एरिया देखना है। तो एरिया, न्यू एरिया जो हम कह रहे हैं, न्यू एरिया जो है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ थी 1.1x और ब्रेथ है 0.9y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.99xy, इसको इक्वेशन 2। अब परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया देखते हैं जी, परसेंटेज चेंज इन एरिया कह लो या डिक्रीज इन एरिया। सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है कि डिटरमिन परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया देखते हैं ना, इन एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ओरिजिनल एरिया कितना था जी, हमारे पास था XY और जो चेंज आया 0.99XY ओवर ओरिजिनल XY मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0. ये 1XY है ना, तो 1 में से 0.99 निकालें तो 0.1XY ओवर XY मल्टीप्लाइड बाय 100%। XY से कैंसिल, तो 0.01 को जब 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1%। ये हमारा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, कहते हैं एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एन अपार्टमेंट एप्रिशिएटेड बाय 15%। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इंक्रीज होती है एवरी ईयर कितनी, 15%। तो हमें जो इसकी वैल्यू बता दी गई ना 2022 की बता दी गई है वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट। तो क्वेश्चन लिखते हैं जी, एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ एन अपार्टमेंट एप्रिशिएटेड यानी इंक्रीज हो जाती है 15%। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट जो है 2022 में इतनी है, मुझे 2020 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इन 2020। 2020 में शुरू करते हैं जी। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट रिवर्स अप्रोच है कि 2022 की वैल्यू मुझे पता है, 2020 की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इन 2022, तो ये गिवन है $899,300। ठीक है जी, अब हम 2021 पे जाते हैं। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट इन 2021 हमने 15% इसकी वैल्यू कम करनी है। ठीक है जी, 15% कम करनी है हमने वैल्यू। तो हमारे पास 115% है, 115% ऑफ वैल्यू है मेरे पास 899,300। अब 1% निकालते हैं ऑफ वैल्यू,
ये आ जाएगा 8,99,300 डिवाइडेड बाय 115। और अब इसको 100% पे ले जाते हैं। 100% ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,99,300 ओवर 115 मल्टीप्लाइड बाय 100% पे ले आया। 115 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी $782,000। ये आ गई 2021 की वैल्यू। अब 2020 में जाना है। वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट इन 2020 यहाँ हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी 15% एप्रिशिएटेड है। 115% ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा, 782,000। अब इसका 1% फाइंड आउट करें, यह आ जाएगा 782 ओवर 115। और फिर इसको ले आते हैं 100% पे। 100% ऑफ वैल्यू, यह आ जाएगा 782,000 ओवर 115 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा $680,000। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं पहले जी। क्वेश्चन है कि एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ सर्वे मशीन डेप्रिशिएट, यानी हर साल वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कितने परसेंट, 25% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। और वैल्यू ऑफ मशीन अगर हमारे पास 2020 में 22 में इतनी है 2.52 मिलियन, तो मुझे इसकी 2020 में वैल्यू बतानी है। तो रिवर्स अप्रोच है फिर। तो वैल्यू ऑफ मशीन जो है मेरे पास, वैल्यू ऑफ मशीन इन 2022 में मेरे पास कितनी है, वो है ₹2520 और 000। तो वैल्यू ऑफ मशीन अब 2021 में जाना है मुझे। इसकी वैल्यू 25% कम हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो देखें ना, 100 में से 25% डिक्रीज होगा तो कितना होगा, 75% से स्टार्ट लेंगे। तो वैल्यू ऑफ मशीन फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन इन 2021 में फाइंड आउट कर रहे हैं हम। तो 75 डेप्रिसिएट हो चुकी है ना, 75% ऑफ मशीन जो है वो है ₹2520,000। फिर 1% ऑफ मशीन फाइंड आउट करते हैं, तो है 2520,000 ओवर 75। तो इसको लेके जाना है हमने 100% पे। 100% ऑफ मशीन आ जाएगा ₹2520,000 ओवर 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरे पास आता है कैलकुलेशन करने के बाद 3360 और 000। अच्छा, अब मुझे जाना है वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन इन 2020 में हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया, इन 2020 में मुझे फाइंड आउट करनी है। तो फिर डेप्रिशिएशन का केस है। 75% ऑफ मशीन कितना, वैल्यू ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट लेंगे 3360 000। इसको 1% और फिर 100% पे लेके जाएंगे। 1% ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, 3360 ओवर 75। और अब आ जाएगा 100% ऑफ मशीन, ये हो जाएगा 3360 000 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास आ जाता है ₹4480 और 000। तो ये मैंने अपनी इसकी 2020 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन लिखते हैं जी। क्वेश्चन 18 है, the value of investment portfolio decreased by 8% in 2021 और in 2022 it increased by 5%। और at the end of 2022 पे वैल्यू है हमारे पास 61,824।
824। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मेरे पास पोर्टफोलियो इन 2022 है, डॉलर्स में है 61,824। अच्छा, अब मुझे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करनी है। पहले तो 2021 में रिवर्स जाना है, फिर 20th में आना है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन 2021। अच्छा, कितने परसेंट इधर इंक्रीज आया हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज आया हुआ है? 2000 इन वैल्यू इंक्रीज बाय 5%। तो इसका मतलब 5%, ये 105% पे पड़ी हुई है वैल्यू। 105% ऑफ पोर्टफोलियो, या वैल्यू जस्ट कह लेते हैं 61,824, और फिर 1% इसका 1% ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये आ जाएगा 61,824 ओवर 105। तो इसको 100% पे ले आते हैं। 100% ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा 61,824 ओवर 105 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा $58,880। ठीक हो गया। अब 2020 में जाना है। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन 2020 ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो अब इधर इधर डिक्रीज था, ये देखते हैं ना। इधर मेरे पास क्या था, जब 2020 से 2021 में 8% का डिक्रीज है, तो इसका मतलब 92% वैल्यू है मेरे पास। 8% डिक्रीज, 92% ऑफ पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। तो 92% ऑफ वैल्यू, तो ये आ जाएगा 58,880। अब इसका 1% कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5880 ओवर 92, और इसी तरह 100% ऑफ वैल्यू क्या आ जाएगा, 8880 ओवर 92 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स $64,000, ये मेरा आंसर है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।